और ये मामला पहले दिन से फर्जी रहा है। पहले डे जब कुलदीप सिंह सेंगर जी मीडिया से मुखातिब हुए तो कहे कि हम ऐसा कुछ किए ही नहीं है, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। पीड़िता फर्स्ट डे से, आप उसका वीडियो भी देखिए, ललन टॉप वाला वीडियो में, तो मैं क्यों कराऊं भाई? क्या जज उसमें जज का दिमाग नहीं ठीक था? जज के ऊपर एफआईआर करा दीजिए फिर आप। जज तो पढ़े लिखे होते हैं ना, ऐसे तो न्यायाधीश बन नहीं गए हो। जज ने न्याय दिया है तो उस न्याय को मानना चाहिए सरकार को। साजिश कौन रच रहा है? इसके पीछे फंसाने की प्रक्रिया क्या है? कौन है? सर कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी का दाम आजकल आज की डेट में कितने लाख रुपए का? 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है। दो गाड़ी उसके पास फॉर्च्यूनर खड़ी कहाँ से आई है? कोर्ट से न्याय चाहिए और इसमें न्याय आप लोग दिखाइए बस। क्या प्रदर्शन से ही न्याय मिलेगा? क्या प्रदर्शन से ही नहीं प्रदर्शन नहीं करने आए हम, आप लोग कोर्ट करने आए। आप लोग न्याय करने के लिए क्या आप लोग दिखाइए सही। सिंह सेंगर का मामला कितना गरमाया हुआ है। पीड़िता कह रही है कि जबरन उसके आरोप को गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है? आज ये जंतर मंतर पर तमाम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृगेंद्र प्रताप सिंह है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप दूसरा पक्ष, सच्चाई को दिखाने के लिए आप जंतर मंतर पे आए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं साधुवाद देता हूँ। एक्चुअली हम जंतर मंतर पर नहीं आए, हम माखी गांव भी गए, हमने वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। लोगों का कहना है कि विधायक को फंसाया जा रहा है, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया है कि देखिए, हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, भारतीय संविधान में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। और ये मामला पहले दिन से फर्जी रहा है। इस मामले को देखिए, हुआ क्या है इस मामले को, जैसे माखी के लोगों से जब उनके बाइट्स वगैरह आ रहे हैं, एक्स में मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, मृगेंद्र स्पीक्स करके मेरा हैंडल है। काफ़ी संख्या मेरा वहाँ पे फॉलोअर्स है, लोग संपर्क करते हैं। हमारे पास मतलब इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी पोस्ट किया हूँ। हम जहाँ तक इस मामले को समझ पाए, ये मामला बस एक पंचायती को लेकर के था। पीड़िता किसी व्यक्ति के साथ भाग जाती है, भागने के बाद प्रशासन उसको धर पकड़ करके लेकर के आती है। ये मामला उनके गांव में पंचायती बैठती है, पंचायती में विधायक जी आ जाते हैं। पीड़िता पक्ष के द्वारा, मतलब जिस लड़के के साथ भागी रहती है, नरेश तिवारी के साथ, और वो जिसके यहाँ ड्राइवर रहता है, उससे कहती है, शशि सिंह से कहती है कि नहीं, तुम अपने बेटे से शादी कराओ। वो उससे इनकार कर जाती है। पीड़िता पक्ष द्वारा केस कराया जाता है, पीड़िता पक्ष द्वारा केस कराया जाता है। इसमें शशि सिंह, उनके लड़के, उनकी लड़की और नरेश पर केस होता है। ये मामला को लेकर के जब पंचायती फिर बैठती है, तो उसमें विधायक जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं, यार लाला, सब तो तुम ठीक किए, बिटिया का और माँ का क्या लेना देना है, लड़कियों का क्या लेना देना, तुम क्यों शशि सिंह और उसकी उसकी बेटी का किसका क्या लेना, इनको तो तुम हटा देते। अब जब ये मामला केस में जाता है, कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ। ये मामला होने के बाद हमको लगता है कि 15-20 दिन या 2 महीने बाद इनको याद आता है कि अरे नहीं, हमको जो उस दिन हुआ था ना, उसके 10 दिन पहले हमको कुलदीप जी ने ऐसा किया था, हमको शशि सिंह लेकर के गई थी। बात समझिए, आप तो माखी गए हैं। मैं गया हूँ, और 4 महीने बाद एफआईआर विधायक पर दर्ज हुई है। हाँ, देखिए, एक चीज तो है। दूसरा चीज मैं देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि जब ये मामला, ये लड़की बनाम कुलदीप सिंह सेंगर नहीं है, सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर, यानी सरकार बनाम कुलदीप, और सीबीआई का। ऐसा क्यों लगता है आपको कि सरकार बनाम कुलदीप सिंह? मैं बता रहा हूँ इसलिए कि देखिए, सीबीआई इस मामले को जब अनुसंधान कर रही है, या अपने सबूत, फैक्ट्स, फिगर मतलब प्रस्तुत हो रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से जो फैक्ट्स फिगर प्रस्तुत किया जा रहा है कोर्ट के सामने, उसमें कुछ चीजें आई हैं। आप देखिए, क्या पहला चीज आया है कि लड़की उस समय बालिग थी। हाँ, अपने को उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके नाबालिग बनी, वो बालिग थी लड़की उस समय। दूसरा आता है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो में स्पष्ट तौर पर जो सो कॉल्ड पीड़िता है, उसका चाचा महेश अपने भतीजी से कहता है, कितना घिनौना बात कहता है, तुम अपने प्राइवेट पार्ट पर खुरेच मार लो फर्जी केस करने के लिए। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो एआई से क्रिएट किया हुआ है, उनका कोई एआई से क्रिएटेड ही नहीं है वो। आप भी पत्रकार हैं, आप उसको सुनिए, आप उसको समझिएगा। वो कोर्ट के सामने पेश किया हुआ चीज़ है। वो जो भी चीज़ें जो चल रही हैं, वो ऐसा नहीं चल रही हैं कि मतलब इनके तरफ से कुछ चल रहा है। जो चीज़ें कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई हैं, पेश की गई हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप बताओ कि जब हम न्याय पे विश्वास करते हैं, तो उस न्यायालय ने ही तो ऑब्जर्वेशन करके बिल ग्रांट किया। बिल जब ग्रांट हुआ तो फिर सो कॉल्ड रेप पीड़िता अपने को विक्टिमाइज करने के लिए धरने पर बैठ जाती है, क्योंकि देश में माहौल बने कि ऐसा व्यक्ति ऐसा है, छूट गया, कुलदीप सिंह सेंगर छूट गया, इस तरह करके तो दबाव बनेगा। तो फिर इनके जो है बेल आया, बिल ग्रांट हुआ, इस पर स्टे लग जाएगा, तो इस पर स्टे लग जाता है। लेकिन धरना प्रदर्शन से स्टे लगा नहीं, मैं बता, धरना पर मीडिया ट्रायल, फर्स्ट डे से मीडिया ट्रायल हुआ है।
उस समय कुलदीप जी के दोनों बेटियां या उनके भतीजे बहुत छोटे रहे थे। आप बताओ, अगर हम ही हैं लड़ने वाले, हम ही नेता हैं, हम ही सामाजिक आदमी हैं, समाजवादी आदमी हैं, या मान लीजिए हम बड़े अच्छे मन के विचार के व्यक्ति हैं, समाज में मजबूत हैं, हमारे पे कोई फेक केस कर दे, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हों तो उसी में उलझ जाते हैं ना। अन्यथा अगर उनके बच्चे, मैं मानता हूँ कि अगर उनकी उम्र होती, वो थोड़ा सा बड़े होते, तो इस तरह से मीडिया ट्रायल नहीं होने दिया गया था। ये दुर्भाग्य हम लोगों का भी रहा कि हम लोग इस मामले को उस आयाम तक दिखाने का प्रयास नहीं किए। दूसरा पक्ष उस समय दिखा नहीं पाए। कुलदीप सिंह सेंगर का जो पक्ष था वो हम लोग को दिखा पाते देश के सामने, लोगों के सामने, तो इस तरह से हवा नहीं बनता। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि जो लड़की है उसके डीप फेक फोटो वायरल किए जा रहे हैं कुलदीप सेंगर के द्वारा, और उसने सीबीआई के कोर्ट में जाकर के वहां कहा है कि तमाम सारे जो उनकी टीम है वो वायरल कर रही है सोशल मीडिया पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी टीम कुछ वायरल नहीं कर रही है। जो चीज़ें पहले से वो डाली हुई है सोशल मीडिया फोरम पर, कुछ चीज़ें जो पहले से वो डाली हुई हैं वही लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, और ये हम कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं। देश के जो लोग ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई फोटो वीडियो आया है, तो उस पक्ष को जानने के लिए, देखने के लिए उस पर लाइक कर दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं, अन्यथा और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। सच्चाई कितनी है पीड़िता वास्तविकता में सच है या फिर कुलदीप जी निर्दोष? नहीं, कुलदीप जी एकदम निर्दोष हैं, 100 माने निर्दोष हैं। 10 साल पहले भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष है, कल भी निर्दोष रहेंगे। और जब अनुसार 52 पन्नों का वो है कोर्ट का जब जजमेंट आया है, तो 52 पेजेस हैं, उसमें आप पढ़िएगा उस चीज़ों को, आपको भी बहुत सारे फैक्ट्स फिगर क्लियर होंगे कि देखिए क्या क्या कहाँ इन्होंने त्रुटियां की हैं। अच्छा, अभी एक सवाल खड़ा हो रहा है, पीड़िता पर नार्को टेस्ट होना चाहिए, ऐसे सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? पहले डे जब कुलदीप सिंह सेंगर जी मीडिया से मुखातिब हुए तो कहे कि हम ऐसा कुछ किए ही नहीं है, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। पीड़िता फर्स्ट डे से, आप उसका वीडियो भी देखिए, ललन टॉप वाला वीडियो में, मैं क्यों कराऊं भाई, मैं क्यों नार्को टेस्ट कराऊं? अरे नार्को टेस्ट करा लो ना, सच्चाई मालूम चल जाएगी क्या है नहीं है। फर्स्ट डे से कुलदीप जी कहते रहे कि नार्को टेस्ट के लिए फर्स्ट डे से कर रहे हैं। अगर सच्चाई नहीं होती, अगर आप बताओ सच्चाई नहीं होती तो क्या कुलदीप जी कहते कि हमारा नार्को टेस्ट करा लो? अगर ये गलत नहीं होती पीड़िता, तो क्या फर्स्ट जैसा नहीं कहती हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? क्यों भक्ति है? कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है इसमें। हमें तो ये लगता है न्यायालय पे विश्वास है, और हम न्याय पसंद लोग हैं। जिस तरीके से इनको बेल मिला है, जो सबूत हैं, वो सबूत स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि कुलदीप जी जेल से रिहा होंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या राजनीति हो रही है इस सिलसिले में? बिल्कुल राजनीति हो रही है, इस सिलसिले पर राजनीति हो रही है, और कुलदीप सेंगर जी निर्दोष हैं। जो भी कोर्ट का फैसला हुआ उसको सभी को मानना चाहिए। कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हो कुलदीप को? देखिए, एक बात बताइए, आप 3 बार बयान बदलेंगे, इसको क्या कहा जाएगा? यदि जज का आदेश ही तो सर्वमान्य होता है, तो जज का सर्वमान्य आदेश है तो क्यों नहीं मानती है जनता? क्यों सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे तो ये भी तो जज ने ही दिया है, फिर दोबारा से स्टे लगा दिया रोक पर। क्यों लगा दिया? कोई ना कोई दोष दिखा होगा उन्हें। तो क्या जज उसमें, जज का दिमाग नहीं ठीक था? जज के ऊपर FIR करा दीजिए फिर आप। जज तो पढ़े लिखे होते हैं ना, ऐसे तो न्यायाधीश बन नहीं गए हो। जज ने न्याय दिया है तो उस न्याय को मानना चाहिए, सरकार को, इस संविधान को मानना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि जज सही न्याय नहीं किया है अभी भी? बिल्कुल न्याय की है सही। ये तो न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल है आपका। क्यों? अच्छा, एक बात बताइए आप, अगर एक बात बताइए, यदि जज पीड़िता की तरफ से बोले तो ठीक है, ये जज कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से बोले तो गलत है। ये कौन सा न्याय है? कहीं ना कहीं गलत दिख रहा होगा तब। बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे गलत? जज ऐसे हाई कोर्ट के जज हैं, वो गलत हो सकते हैं? डबल बेंच ने फैसला दिया। हाई कोर्ट के जज हैं, वो गलत हो सकते हैं कभी? आप बताइए। ये तो जाहिर सी बात है, इनको फंसाया जा रहा है जबरदस्ती कि वो आगे जनता की सेवा ना कर सके, जनता के बीच में जा ना सके, आगे चुनाव ना लड़ सके। ये सब सारी साजिश सोची गई है। साजिश कौन रच रहा है? इसके पीछे फंसाने की प्रक्रिया क्या है? कौन है? सर, कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। अरे ये देखिए, ये लड़की जो है, ये सारे गांधी परिवार के ही लोग साजिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत बताइए। बिल्कुल मिली भगत है, 101% भगत है। जब हम गांव गए थे तो तमाम सारे लोग वहां रोते हुए भी दिखाई दिए विदाई के लिए। क्या लगता है कि देखिए, गांव में जिन्होंने वो काम किया है, चाहे वो गरीब कन्याओं का शादी कराना, गरीब व्यक्ति को घर दिलाना, गरीब व्यक्ति को हर तरीके से सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं कुलदीप सिंह सेंगर साहब। गांव की हर एक जाति कह रही थी कि उसे उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो निर्दोष न्याय मिलना चाहिए।
आज आप लोगों ने यहाँ मांग उठाई, क्या लग रहा है कितना सफल मानोगे? बस न्याय हमको कोर्ट से न्याय चाहिए और इसमें न्याय आप लोग दिखाइए बस। क्या प्रदर्शन से ही न्याय मिलेगा? क्या प्रदर्शन से ही न्याय? नहीं प्रदर्शन नहीं करने आए हम, आप लोग से कोर्ट करने आए, मतलब आप लोग न्याय करने के लिए। क्या आप लोग दिखाइए सही, दोनों पक्ष को दिखाइए और सही दिखाइए। हम तो दिखा रहे हैं जीरो ग्राउंड। हम आपके गांव गए, हम तो आपके गांव गए। आप अब गए ना, अब गए। अभी तक 8 साल पहले आप कहाँ थे? तब आपने बात बताइए, आप पीड़िता के गांव गए थे? माखी गए, माखी 100% में कुलदीप सिंह सेंगर के साथ कितने % थे और वो उस पीड़िता के साथ कितने? हमने तो प्रत्येक जाति से पूछने की कोशिश की, उन्होंने अपनी राय दी और हमारी लगातार वीडियो चल रही है। मैं आपसे स्पेशली जानना चाहता हूँ, आज आप आए हो यहाँ, कितनी सच्चाई है? मैं आपसे एक बात बता दूं आपसे, वो पीड़िता पीड़ित है ही नहीं, वो पीड़िता पीड़ित है ही नहीं। अगर वो पीड़ित होती, उसका परिवार भी तो गरीब बताया जा रहा है। वो बहुत अच्छा एक बात बताइए, फॉर्च्यूनर गाड़ी का दाम आजकल आज की डेट में कितने लाख रुपए का? 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है। दो गाड़ी उसके पास फॉर्च्यूनर खड़ी कहाँ से आई है? उनके घर के बाहर खड़ी थी। तो ऐसे सबकी गाड़ी आपके घर पे खड़ी है फॉर्च्यूनर गाड़ी? आपके घर पे सामने गाड़ी फॉर्च्यूनर खड़ी होती है डेली? तो साजिश के तहत ही फंसाया जा रहा है। यानी साजिश है इसमें। बिल्कुल। अगर कोर्ट न्याय फिर इसी तरह का रखता है तो क्या होगा आगे का? आगे का जो होगा देखा जाएगा। इस अगले बार नेक्स्ट डेट में जो भी न्याय आएगा हम साथ हैं उनके। अभी तो कोर्ट के साथ यहाँ पे आए हैं, आज आप कह रहे हैं दिखाइए। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर के साथ न्याय करेगा। यानी लोगों को विश्वास है, वो अपनी या इस देखिएगा, अब जब प्रदर्शन की बात आ रही है तो पीड़ित हो या अनपीड़ित हो, यानी ये विधायक जी के तरफ से लोग हैं, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है। विधायक जी की तरफ से नहीं है। अच्छा, गांव वाले हो? नहीं, हम कहीं की तरफ से नहीं है। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह से एक व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, कल आपको फंसाया जाए, कल इनको फंसाया जाए। हम किसी की तरफ से नहीं है, किसी के पार्टी की तरफ से नहीं है। हम लोग यहाँ पर यानी पॉलिटिक्स से अलग हट कर खबर एक्सपर्ट लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है। हमें इस बात को दुख है कि जो कोर्ट कह रहा है उसका सर्वमान्य क्यों निश्चित नहीं हो रहा? देखिएगा, तमाम सारे लोग हैं, मैं खबर एक्सपर्ट पर उधर दिखाऊंगा कि लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।